दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेतरकल की हरियाणा के जिला रेवाड़ी के बावल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गांव खंडोड़ा में पहला जनसंवाद कार्यक्रम 28 जुलाई को सरकारी विद्यालय में आयोजित किया गया। सरकारी उड़न खटोले में बैठकर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। खराब मौसम के बावजूद निर्धारित समय से करीब 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री का मंच पर पहुंचना ही एक बड़ी बात है और लगभग 2.5 घंटे तक इस मंच पर वो मौजूद रहे। सरपंचों से उनकी सीधी बात हुई। खंडोड़ा के निवासी जिनका 28 जुलाई को जन्मदिन था, उनको मुख्यमंत्री ने उपहार भी दिए। सरपंचों ने मुख्यमंत्री से क्या मांगा और सरपंच पतियों को मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो भी आप इस रिपोर्ट के दौरान देखेंगे। इसके साथ ही विकास से अछूती इस गांव की एक गली और आम रास्ता भी आप देखेंगे। आप देखिए हमारी यह सच से रूबरू कराती हुई रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेतरकल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस खबर पर अपने कमेंट जरूर दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खबर के दौरान हमें एक सुखद पहलू भी दिखाई दिया, जिसके तहत हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की ओर से एक प्रदर्शनी भी देखने को मिली। रेड क्रॉस की ओर से कृत्रिम अंग भी दिव्यांगों को प्रदान किए गए हैं मुख्यमंत्री के हाथों से। ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से जो बातें सरपंचों के साथ की गई, वो भी आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। बाकी चारपाइयाँ और कूड़े हटा दो, जो यहाँ चारपाई वहाँ बैठा दो, बैठ जाओ यहीं पर, यहाँ बैठ जाओ। यहीं बैठ जाओ सब। खंडोड़ा निवासी आज मात्रा में आज की सायकाल यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। के लिए आपके गांव में आपके आस सारी चीजें हमने ऑनलाइन कर दी। सारी चीजों के लिए कह दिया भी हाँ जाओ, अपनी जानकारी दो, कंप्यूटर तुम्हारी बात हमारे तक पहुंच जाएगी, अपने आप उसको ठीक करके भेज दो। और ये फैमिली आईडी ऐसा कहना चाहिए कि जादू का तीर है, कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके कारण से लोगों की सुविधा घर बैठे मिलेगी, को चक्कर नहीं काटना। केवल फैमिली आईडी बता आपकी जो जरूरत को देख लेंगे। हमें भी देखना कि नहीं, अभी तक क्या होता था, जरूरत जिसकी हम होता था और जिसकी जरूरत नहीं होती थी ले जाता, क्योंकि हमारे पास कोई पहचान ही नहीं थी। अब परिवार का एक खाता है, मेंबर है, छोटे हैं, पढ़ते कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, लोगों को मिलती है, रोजगार कितने हैं, खेती कितने करते हैं, नौकरी मजदूरी कितने, सब पता है। और जब हमें लगता है कि ये ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार, इनको बुला के कुछ देना है, तो फिर उनको फोन करके बुलाते हैं। अब हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता। हमने जब देखा कि जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से नीचे है, उनमें से किसी एक आदमी को रोजगार देना। नौकरी शायद सबको नहीं दे पाएंगे, नौकरी तो सब अपने अपने योग्यता से लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, एग्जाम देंगे, जो ले जाएगा, बाकी रह जाएंगे। लेकिन बाकियों को मदद तो कर सकते हैं। हमने पूछा क्या कर सकते हो, कोई बहन कहती है मैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में और मेंबर बन के और ये काम कर सकती हूँ, या नया सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। हमने नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए। कोई पुरुष कहता है कि मैंने तो गांव में आज तक खेती के साथ कुछ ना कुछ मजदूरी की है, मैं तो भैंस बांध सकता हूँ, गाय बांध सकता हूँ, मुझे लोन दिला दो, उसको लोन दिला दिया। किसी ने कहा गांव में मेरे मकान में एक दुकान बाहर पड़ी है, कुछ सामान खरीद के दुकान कर सकता हूँ, हमने उसको दुकान दिला दी। कोई रेडी लगाना चाहता है, रेडी लगवा दी। 10,000 से लेकर के 2 लाख तक, 10,000 से 2 लाख तक के हमने जो ऋण है वो दिलवाए लोग। 1 लाख लोगों का टारगेट है, 50,000 को मिल चुका है। और मैं अगर आपके गांव का बताऊं कि उसमें से कितने लोग हमने सिलेक्ट किए थे, शायद मेरे पास वो लिखा हुआ होगा। यहाँ से 87 लोगों ने उन कैंपों में जाकर के अपना नाम लिखवाया था। विभाग के लोगों ने सबसे बातचीत करके जिन 25 लोगों को छांटा था, उसमें से 18 लोगों को तो ऋण मिल चुके हैं आपके इस गांव में। अभी और प्रोसेस चालू है, ये मुफ्त ले लो, ये मुफ्त ले लो। हम लोगों को रोजगार दिलाते हैं, उसमें से कमाओ और खाओ, वो मुफ्त का देते हैं। अब आप बताओ, मुफ्त का लेके खाना ठीक या रोजगार करके कमा के खाना ठीक? दोनों कौन सी बात? रोजगार का मुफ्त में तो नहीं, मुफ्त वाले भी आएंगे देने के लिए, लेकिन हमारी अपनी एक भावना यह है कि हमको भगवान ने आपको
दो हाथ दिए, 10 उंगलियां दिए, 10 नाखून दिए, इनसे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दिमाग मिला है, शरीर मिला है, बलशाली है, हम मेहनत करेंगे, कमा के खाएंगे। ये हरियाणा के व्यक्ति का एक गौरव है और इसको याद रखना। कोई बहुत बड़ा आ गया इसको भुगतान करना, खुदना पड़ेगा। ये ग्रांट चाहिए, सब्सिडी चाहिए, लेकिन काम करो फ्री फंड में तो वो है कि जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई शरीर उसका काम नहीं करता है, उसको तो कह सकते हैं या बहुत बुजुर्ग हो गया 80 साल से ऊपर का, वो कहता मेरा आगे कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, खाना कैसे बनाऊंगा, कपड़े कैसे धोऊंगा, रहूंगा कैसे, घर का गुजारा, मैं अकेला अपना गुजारा कर नहीं सकता। हमने उसको कहा कि सेवा आश्रम बनाएंगे, तुम आकर के वहां आ जाओ, हम सेवा आश्रम में वहां तुझे ले जाएंगे। लेकिन अच्छा भला आदमी, काम करने वाला आदमी, उसको बहुत मिलना चाहिए। तो खैर इस नाते से हमने काम बढ़ाया। मैं तो कह रहा हूँ सिस्टम बदले हैं। अभी सिस्टम में हमने ये भी कहा कि हर परिवार का डाटा हम अपने पास रखते हैं, परिवार की यानी गांव की आबादी कितनी है उसका हिसाब रखते हैं। अब यहाँ जब पहले आबादी पूछते थे सब अंदाजे से बताते थे। इस गांव की एक सरपंच है बहन पूनम, तो इस गांव की आबादी कितनी होगी? लगभग 4000। और कौन बताएगा? तो कोई प्यारा हो जाए तो तुरंत काट भी देते हैं। काटनी चाहिए कि नहीं? जो भगवान को प्यारा हो गया उसकी पेंशन क्यों भाई? तो इसलिए अब जो है लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए हमने व्यवस्थाएं कर दी। जीवन सुखी जियो, अमीर गरीब अलग बात है, लेकिन मानसिक जो परेशानी है वो नहीं रहनी चाहिए। बहुत काम किए हैं, अभी भी करने बाकी हैं। मैं ये नहीं कहता सारे हो गए, लेकिन जब हमने 2-3 साल से करने शुरू कर दिए हैं तो आने वाले समय में जो अब हो गए और बाकी अगर कराने हो तो भाई अगले 5 साल में फिर करेंगे। बोलो आपने हमारे से अगले 5 साल काम कराना है क्या? अगले 5 साल काम कराना है क्या? हमारे से कराना है ना? मोदी जी से भी कराना है ना? तो फिर अगर में बहुत से लोग निकल के आएंगे बाहर, लेकिन बाहर कितने निकल के आए उनसे बात सुनना जरूर। सुननी सबकी, करनी मन की। सुननी सबकी और मन में आपके जो है वो आप बोल ही रहे हैं। इसलिए आपके बीच में लगातार बनवारी लाल जी तो घूम ही रहे हैं। मेरा ख्याल महीना 2 महीने में आना हो जाता होगा, गांव में आते रहते हैं। इनसे कोई शिकायत तो नहीं है? इनसे कोई शिकायत तो नहीं है? कोई नहीं ना? आपकी सेवा के लिए अगले 5 साल भी सेवा करेंगे ना ये? चलो ठीक है। तो मेरा तो इतना कहना है कि हमने काम इतने किए हैं, बताने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने एक सिस्टम और शुरू किया। क्या कि जो जिस दिन जन्मदिन होता है मेरी तरफ से उनको एक शुभकामना संदेश जाता है। पिछले 3 महीने से चल रहा है। बोलो आपके यहाँ किसी को जन्मदिन का संदेश मिला, शुभकामना का मिला? बताओ, इतने सारे लोग मिले, बजा दो उनके लिए ताली। और फिर मेरे पास एक और डाटा है। आज 28 जुलाई दिन है। 28 जुलाई का भी आपके गांव में 6 लोगों का जन्मदिन है आज। अब उस 6 में से मैंने कहा था 2-3 लोग बुला लेना जरा, हम भी बधाई दे देंगे उनको। एक हमने यहाँ बुलाया था, आया कि नहीं आया पता नहीं, हरिकेश सन ऑफ विक्रम आया है। तुम्हारा जन्मदिन आज है, आओ आशीर्वाद देते तुम्हें। हरिकेश, इसका जन्मदिन है आज भाई 28 तारीख को। 20 साल का जवान है, जरूर स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ता होगा, है ना? एक ऐसे ही दूसरा बहन है सुनील देवी, रामेश्वर दयाल आई है क्या? ये भी आ गई है, इनका भी जन्मदिन आज है। अब बताओ, आपको पता होना हो और हमने आपको बता दिया। ऐसे ही रुको। ऐसे ही तीसरी है बेटी है साक्षी, पिता का नाम है सुभाष चंद्र, 13 साल की बच्ची है ये तो नए कपड़े आज पहन के, इसको जैसे पता ही हो पहले कि हम स्टेज पर जाओगे। तो सबके सबका जन्मदिन आज, इनको सबको बधाई। लाओ भी इनको छोटी भेंट देते हैं, लाओ। महोदय अपने करकमलों से सुनील देवी जी को, हमारी बहन सुनील देवी जी जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें उपहार भेंट करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए कि प्रदेश सरकार के पास हर किसी की जानकारी है। और हमारी छोटी बेटी साक्षी आए, साक्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
हमारी बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं, देश और दुनिया में। खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति और उसी को और पढ़ने के लिए किताब। ठीक है, चलो शाबाश शाबाश। अरे बस बेटे बस बस। है और 2 बंदे हो रहे जो आज अभी नहीं है यहाँ पर, हरियाणा पुलिस में चयन हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली सर आपकी जो गवर्नमेंट है जो इतना अच्छा काम कर रही है उसकी मैं तारीफ करता हूँ सर, और दुआ करता हूँ कि आप अगले और नेक्स्ट योजना में भी इसी जगह बने रहें और हमारी ऐसे ही मदद करते रहें। थैंक यू सर। ये दुआ जो आप कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं या गांव के और लोग भी कर रहे हैं? सर मेरा पूरा गांव आपके साथ तहे दिल से आपके साथ है। जाके कि आसपास के गांव से भी कुछ आए होंगे, ये मैं जाके बता के आऊंगा, अपनी पर्ची लिख के दे के आऊंगा। ऐसे कौन कौन है जो पर्ची लेके आए हैं अपने हाथ में, कागज जो है, जो अपना डिमांड वगैरह लिख के लाए हैं, ऐसे कौन कौन है जरा बता दो। और आप बैठे रहो अपनी जगह, जाना नहीं है कहीं भी। आपका जो पेपर है जो हाँ, इस पर फोन नंबर जरूर लिखना। अगर फोन नंबर नहीं लिखोगे तो हम संपर्क किसको करेंगे? हमें बात करने के लिए आपका फोन नंबर जरूर चाहिए। आप भाई रहो, आ जाते हैं, अंदर जाओ भाई, अंदर चले जाओ। अब बन्नू आप भी घूम जाओ बाहर से, और एक इस साइड में भी कोई घूम जाओ, साथ साथ घूम जाओ साइड में। कोई हो तो इनको दे दो भाई, कागज हो तो। ट्रेन है, पानी है, पार्क है। 2,28,00,000 है, बल्कि 2,29,00,000 रुपया पहले इस गांव में लग चुका है, चाहे पंचायत के द्वारा लगा हो और चाहे सरकार के द्वारा लगा हो। लेकिन जो नए काम हैं, जिन कामों के बारे में मेरे पास जानकारी है, एक तो अब जब ये बाढ़ आई है, जो बाढ़ क्या आई, बरसात आई, यहाँ तो बाढ़ नहीं आई, लेकिन बरसात से मुझे जो जानकारी दी गई कि राजस्थान के साइड का पानी इस गांव की तरफ आ जाता है, ऐसा ही है ना? हाँ, उसके कारण से कुछ घरों में त्रेड़ आ गई है। घर जो डैमेज हुए हैं, 12-13 घर जो हमारे अधिकारियों ने बताया है, अगर ज़्यादा भी हो तो भी हमारा एक क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अधिकारी सब जानते हैं। आप उनको जब बताएंगे तो उसमें उसको खोल के आपका जो नुकसान है उसमें भर देना, उसका एक फोटो लगा देंगे वो, और उसमें कितना नुकसान हो गया उसकी एक राशि लिखनी होगी। वो अधिकारी जिसके पास आप जाएंगे, यहाँ किसी को डिप्यूट करेंगे, एसडीएम साहब या बीडीपीओ कोई हैं? हाँ, तो यहाँ किसी को डिप्यूट करेंगे कि जो इनका सबका जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में, और एकदम सबका भरवा दें, मनादी करा दें, आ जाए, जो नुकसान जिसका वो भरवा दें। फिर उनको जो भी मुआवजा देना होगा सरकार की ओर से वो मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा लड़कियों का, उसमें लड़कियों का नहीं है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ जो छात्राओं के लिए यही स्कूल है, तो यहाँ बता रहे हैं कि जो छात्राओं के लिए वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं उसमें भी त्रेड़ आ गए, टूट गए हैं, बारिश से धस गया है। हाँ, तो तुरंत जो हमारे शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी डीओ, अगर डीओ तो हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जो स्कूल में हमारी एसएमसी बनी हुई है, हाँ एसएमसी बनी है, वो तुरंत इसको जो भी डिप्टी कमिश्नर के पास फंड है, जी सर, जी सर, उस फंड में से तुरंत ठीक कराएं। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, उसमें कोई गलत भी नहीं करनी कि टेंडर लगाएंगे, बड़ा ये काम करेंगे, वो छोटा काम है, एसएमसी भी पास करके करा सकती है। काम स्टार्ट करवा रखा है सर। करवा दिया? हाँ जी सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक इस काम को कराना है, बोर को भी कर दिया। हाँ, तो जो भी 2 या 3 बोर हैं उनमें से जो खराब है, जो ठीक हालत में ठीक है, जो खराब है उसको ठीक कराना, इस काम को भी पूरा करें। जो नहरी जो नाला है, नाले को जोड़ तक जोड़ने की मांग, ऐसा भी है कोई? है? हाँ। 2 किलोमीटर दूर है, वहां से जोड़ो तो जोड़ना है, तो इसका कोई एस्टिमेट बना है? किसने बनाना है? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, हाथ खड़े कर दो। हाँ बोलो। वो टेंडर लगा दिए, 2 तारीख को ओपन हो जाएंगे सर। इस 2 अगस्त को? यस सर। तो टेंडर लगा दिया, ओपन होगा, तुरंत बन जाएगा इमीडिएटली सर। हाँ, तो इस गांव में कोई काम बचना नहीं चाहिए बाकी। यस सर। ठीक है, तो ये काम भी आपका से आती है, उसको वहाँ जगह नहीं होगी सड़क के ऊपर, कहीं कोई बस का जो शेड बनना चाहिए वो नहीं बना हुआ ना, तो जिला परिषद के जिम्मे ये काम है। यहाँ कोई जिला परिषद के सीओ कोई हैं? सीओ जिला परिषद, ये काम सीओ जिला परिषद के जिम्मे है कि जिस गांव में भी हमारा बस क्यू शेल्टर बनना है उसको जिला परिषद के खाते में से बनवाओ। पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देगा, लेकिन तुरंत कराओ।
ये भी बस क्यू शेल्टर भी बन जाएगा। बसों का विषय अलग है, पहले तो बस क्यू शेल्टर वो जो है वो रोडवेज के लोग हैं, ये हमारा जिला परिषद लोग काम करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ कोई ग्राम सचिवालय नहीं है ना, बीडीपीओ हैं। इस गांव में जो विलेज नॉलेज सेंटर प्लस कम्युनिटी हॉल, इसकी स्कीम है ना हमारी, इस स्कीम में इसको पास करो, नाबार्ड से पैसा आएगा और इसको विलेज, अगर नाबार्ड से नहीं आए तो फिर HRDF से बनवाएंगे, लेकिन गांव में विलेज नॉलेज सेंटर और कम्युनिटी हॉल ये बनना चाहिए। नोट कर लो। एक इस गांव की जरूरत है पानी की डिग्गी, बात कर दी, बनवाल जी कह रहे हैं कि वो पास कर दिया, पानी की डिग्गी भी आपकी बन जाएगी। तो जितने काम मेरे ध्यान में थे, हाँ, एक है जो BPL की बस्ती है, वहां तक जो रास्ता है वो CC टाइल का बनना है। क्यों बनना है ना, तो इसको पहले एक बार मेरे पास जो मैं बोल लूं, फिर आपसे करूंगा बात, आपसे पूछूंगा। रुको, पहले तो जो BPL की बस्ती, क्या हरिजन बस्ती है, तो वहां तक जो रास्ता बनना है वो किसमें से बनेगा? हमारे जो फंड है ना, हमारा फंड होता है ना, में रास्ता बनना है, उसको फंड में से बनवाएं। काम सबके लिए और पैसा बहुत पड़ा है, यहाँ कोई कमी नहीं है, केवल इनको ये जानकारी नहीं होती कौन सा काम कहाँ से कराना है, और मैं हाथों हाथ बता रहा हूँ कि यहाँ से कराओ, यहाँ से कराओ। ऐसे ही गंदे पानी की जो निकासी है, उस निकासी के लिए एक पाइपलाइन भी लगनी है। कौन, पब्लिक हेल्थ या इरिगेशन कौन लगाएगा? पंचायत का ही है। क्यों? गंदे पानी की निकासी की पाइपलाइन पब्लिक हेल्थ, गांव में पब्लिक हेल्थ नहीं करता, क्योंकि हमारे मंत्री हैं पब्लिक हेल्थ के, ये बता रहे हैं कि गांव का वो नहीं है, शहर का है सिर्फ। हाँ। कौन से अकाउंट में से बनवाएंगे इसको? पंचायत फंड से। ठीक है, तो पंचायत फंड से ये जो आपके गांव की निकासी के लिए पाइपलाइन लगनी है वो उसमें हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बारी लगाता हूँ एक मिनट, आधा मिनट के लिए। जो यहाँ आसपास के गांव के सरपंच आए हैं वो कौन कौन है? जाओ, हाथ खड़े करो, मैं गिन लूं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 हैं, एक 8 है, एक और एक 2 महिला खड़ी हैं, 10 हुए। हमने तो ये कहा था कि महिलाएं और पुरुष इस बार सरपंच बराबर बनेंगे, तो मुझे लगता है जो 8 खड़े हैं ना, इनमें कुछ महिलाओं के, जो महिलाएं सरपंच हैं उनके पति खड़े होंगे, ऐसा है क्या? जो सरपंच पति खड़े हैं वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सरपंच पति बैठ जाओ, खाली जो सरपंच खुद हैं, और हमारी बहनों में से जो सरपंच है वो भी खड़ी हो जाओ। 1 और 1 2, फिर 1 2 3 4 6, सिर्फ 6 हैं। तो ये 6 जो हैं, ये 1 मिनट के लिए अपना कोई एक काम जो हमने लिख के दे दिया ना, सब दे दिया ना, हाँ, तो कोई एक काम बोल दो, आगे से शुरू करो। दो भाई, इनको माइक दो, किसी को भी दे दो, अरे किसी एक सरपंच को दे दो, पीछे दे दो, क्या दे दो। हाँ, जिस पातुएड़ा ग्राम से कमालपुर तक 5 कदम का रास्ता है, वो पक्का करवाने की निवेदन। 5 कदम का रास्ता मार्केटिंग बोर्ड से हो जाएगा, लिख के दे दो, उसको करा दे दिया जी, लिख के। कितने किलोमीटर का है ये जी? पड़ जाएगा 1.5 किलोमीटर का। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बैठो, आगे पीछे बोलो भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त सम्मानित मंच को नमस्कार करता हूं। राकेश चौहान सर मेरा नाम है, और शहीद हरि सिंह के गांव राजगढ़ से बिलोंग करता हूं। उनकी शहादत पर आप राजगढ़ गांव में भी आए। गांव में 3 शहीद हैं सर, और भारत माँ के लिए लाल। अभी भी 800 से ज्यादा फौजी मैं अपने गांव से वहां भेजता हूं, अर्थात मेरे गांव से गए हैं, ये सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया। आप यहाँ आए, पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जनता और सरकार के बीच की दूरी कुछ कम हुई है। बहुत अच्छा। अभी खत्म नहीं हुई है सर, कम हुई है सर, खत्म हुई है सर, अभी खत्म होनी शेष है। कोई बात नहीं, मैं एक बार और आऊंगा खत्म करने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। 1 मिनट का समय और लूंगा सर। हमारे इस क्षेत्र में, दक्षिणी हरियाणा में, और खासकर रेवाड़ी और बावल, आज तक हम जहां भी गए हैं, किसी लिस्ट में यहाँ के बच्चों का कभी नाम नहीं आया। एसी कमरों में लिस्टें बना करती थी। मैं आज 42 साल का हो गया हूँ सर, एंड आई एम ग्रेजुएट, PGT इन एवरीथिंग सर। आई एम ए टीचर इन इंग्लिश, बट नाउ आई एम द सरपंच ऑफ माई विलेज सर। लेकिन मैंने इतने ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं दैट एवरी टाइम आई वाज रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ सब ब्राइब सर। कहीं इट वाज जस्ट बिफोर 2008
14 2014 दैट इज सर हाँ 13 2014 सर। हाँ, उसके बाद तो एग्जाम उसके नहीं बाद दिया। का नहीं सर, मैंने कोई एग्जाम दिया और अभी फिलहाल गांव वाले ने सरपंच बना दिया आपकी है। किस्मत में सरपंच बनना था जी सर, ये हो सकता है। और किस्मत में सरपंच बनने वालों की और आगे खुली रहती है, जी सर, कहीं तक भी पहुंच सकते हैं आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ये जो क्षेत्र जहाँ पे आप आए हैं, ये सभी लोग जानते हैं, कहना ना चाहे वो बात अलग है। 2014 से पहले जब तक यहाँ दूसरी सरकारें रही, किसी का नाम नहीं लूंगा सर, रोड पे गाड़ियां तो छोड़िए, आप रेहड़ी तक चलाना मुश्किल था। और आज आप 100 की स्पीड से अपनी बाइक दौड़ाते हो और जो दूरी 4 घंटे में तय होती थी सर, आज 1 घंटे में आदमी वहां पहुंचता है। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसके अलावा आपकी बहुत सी योजनाएं हैं, चिरायु है, सभी का लोग फायदा उठा रहे ऐसा है, ये ऐसा मत समझना कि मैंने अपने लिए किया है। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, आपके गांव का काम तो बता दो। अब एक काम बताऊंगा वो बताओ सर, पहाड़ से घिरा हुआ है सर, उस गांव में वाटर लेवल 1200 फीट से भी नीचे चला गया, ये सभी लोग जानते हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट वहां का सर्वे भी कर चुका है सर। तो 1200 फीट से भी नीचे पानी चला गया है। किसी भी तरह से किसानों की भलाई के लिए नहरी जल से हमारे जोड़ों को जुड़वा दीजिए। इसके अलावा हम और कोई काम मांगने भी नहीं आएंगे, वादा रहा है सर हमारा। ये नहर कहाँ तक पहुंची है जो आपके नजदीक है? सर अभी तो फिलहाल सांजरपुर गांव तक है, धारण और राजगढ़ सर, ये 3 गांव का फायदा है सर। सुनिए, सांजरपुर से और आपका जो गांव ऊंचाई कितनी है? सर ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि निर्भर करता है ऊंचाई पर। पानी सीधा तो चलाने में हमें दिक्कत नहीं है, पानी को जब लिफ्ट करना होता है वो हिसाब लगाना पड़ता है कि 10 फुट लिफ्ट करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। एक बार उसका अध्ययन करा लीजिए, हमारे जो इंजीनियरिंग स्टाफ है इरिगेशन का, वो बता देंगे। नमस्कार सर। हाँ 75 फीट है जी डिफरेंस। 75 फीट। Yes, sir. तो 75 फीट 1 गो में तो जाएगा नहीं, नहीं, उसकी 3 स्टेजेस कर लेंगे सर। 3 स्टेजेस करेंगे। यस सर। एक प्रोजेक्ट बनाओ। जी, सर। हम चाहते हैं कि जो लास्ट भी गांव है, जैसे इनका गांव है, जी, सर। एक सोरे हमें नांगल चौधरी का गांव बताया था, कौन सा भाई? नांगल चौधरी का एक गांव था लास्ट वाला, मुसनोता। ऐसा ही मुसनोता भी है, वो भी 100 फुट ऊंचा है। वो फिर उस जुडिक्शन उधर की है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी लास्ट ऊंचे से ऊंचे हैं, Yes, sir. आप 3 स्टेज का करो। सारा एक ही साल में नहीं होगा, तो 1 साल 2 साल 3 साल इनके गांव तक पानी हमने पहुंचाना है। अगले साल के अंदर। 8 महीने में श्योर करता हूँ, 8 महीने पहुंचा दूंगा। आपका नाम बहुत क्या बहुत है? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? रविंदर पाल SC इरिगेशन सर। रविंदर पाल SC इरिगेशन। यस सर। आप 8 महीने में पहुंचा दो, अगला काम मेरा। बस ठीक है सर। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। के लिए वो प्रस्ताव पहले वहाँ चंडीगढ़ पहुंचा हुआ है, उसको कराने का काम करें सर। कौन है पशुपालन यहाँ? पशुपालन विभाग। हाँ बताइए जरा, पशुपालन अस्पताल। पशु अस्पताल के लिए सर फिजिबल है ये विलेज, हाँ और हमने गवर्नमेंट को इसका केस भेजा हुआ है। हाँ, डायरेक्टरेट में भेजे हुए 3 महीने हो गए सर। तो वहाँ से पास होके क्यों नहीं आया अभी? सर वहाँ का अभी नहीं मालूम है, लेकिन जरा कभी-कभी ना फॉलो कर लेंगे सर। हाँ, कभी-कभी फाइल भेजने के साथ साथ एक आधा फोन भी कर लिया करो। ठीक है सर। जैसे उनको तकलीफ है तो अपनी तकलीफ मान करके उनको कहो भाई हमें 1 महीना हो गया फाइल भेजे हुए, पास करो, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, जो करना भेजे, ताकि हम आगे देखें उसको। आज सुबह भी बात हुई थी सर, वो कह रहे थे कि 3 महीने से पहले की जो 2-3 महीने की फाइल है वो सारी पहले मंत्री जी के आ जाएंगी, वहीं से जो अप्रूव हो जाएंगी उसके बाद ही करेंगे। तो मंत्री जी को मना थोड़ी कर रहे हैं, अभी 3 दिन के लिए बाहर गए हैं, वो 3 दिन बाद आ जाएंगे। मैं फॉलो कर लूंगा सर। हाँ फॉलो करो। ठीक। 5-6 दिन के लिए बाहर गए हैं मंत्री जी, लेकिन आएंगे तुरंत। ठीक है। थैंक यू। आप सरपंच हैं? हाँ जी। के सरपंच पति हैं? नहीं जी। पक्का? हाँ जी। चलिए बोल दो। मैं- आप खड़े नहीं थे पहले, लेकिन आप बोल दो। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर जी अंडरपास चाहिए, कुछ लिख के दे दिया कहाँ चाहिए, किस जगह पर? लिख के दे दिया जी। क्योंकि वो नेशनल हाईवे वाले ही पास करेंगे, वो देखेंगे कि कितनी दूर अंडरपास है। उनकी एक दूरी होती है, उसके अंदर एक बनाते हैं, वो बना हुआ कि नहीं बना, उसको देख करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ आगे बोलो। हमें करनी पड़ती है। और यहाँ टाकड़ी PSC यहाँ से 4 किलोमीटर, नॉर्म से 6 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस ही 2 PSC में, ये इसमें। अभी मतलब आपके यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है कि PHC हो सके। यस। तो पहले PHC जितने गांव के, उसमें से कुछ गांव काट के पूरा नहीं होता? इधर का नहीं होता सर। नहीं होता। 21 गाँव नहीं, ऐसा है कि जो पहले बनी हुई है, हाँ नहीं नहीं PHC है या दूसरा जो सेंटर है क्या? तो सब सेंटर है सर, हेल्थ वेलनेस सेंटर। हेल्थ वेलनेस सेंटर है, PHC नहीं। टाकड़ी PSC है। तो टाकड़ी की बात कर रहे हैं वो सर, टाकड़ी में तो PSC है सर, बनी। उनका कहना है कि वो है, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनवानी है। सर बिल्डिंग के लिए ग्राम पंचायत से जमीन मांगी हुई, जो ही जमीन नाम। क्या जमीन है वहाँ पंचायत की? हाँ हाँ जमीन तो आप लिख करके दे दो फटाफट जमीन। दिया है, लिख के तो दिया है। किसको दिया? अभी तो दिया है।
नहीं अभी वाली बात अलग है भाई, ये नहीं है। मैं काम का उनके ऊपर डांट पड़ेगी। अब अभी दिया है तो काम चल जाएगा, अगर दे दिया है तो उसको कब तक हो जाएगा? आपने जमीन दे दिया आज उन्होंने, इसको भिजवा देंगे और जल्दी वहाँ से उन्होंने मुझे, लेकिन वो 50 में से 48 हुए तो नहीं होगा। पक्का बताओ कितने? कितने 48 हैं? 50 बच्चे के लगभग तो है। नहीं मैं 48 क्या 45 भी कर देता हूँ। 45 बच्चे होंगे तब भी करा देंगे। कई बार क्या होता है बच्चे होते नहीं है, बच्चे वहाँ होते नहीं है, स्कूल की हाँ करा लेते हैं, बाद में फिर कहते हैं जी बच्चे तो वहाँ 15 ही हैं। तो कम बच्चों से स्कूल चलते नहीं है, अध्यापक भी लगाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। एक सेक्शन पूरा बढ़ना चाहिए, हम 10-12वीं का करा देंगे। एक सरपंच शायद रह गए खड़े बीच में। हाँ जी, मेरा खेल स्टेडियम का है जी। खेल स्टेडियम? हाँ जी, खेल स्टेडियम। कितना बड़ा गांव है? गांव है जी 1000 वोट के आसपास है जी। 1000 वोट है, 2015-1600 आबादी होगी। देखिए छोटे गांव में स्टेडियम की बजाय अगर 2 एकड़ जमीन आप दे देंगे तो पार्क कम व्यायामशाला, वो एक ग्राउंड पूरा बन जाता है, उसमें भागना दौड़ना छोटे मोटे परंपरागत खेल वो सारे शुरू हो जाते हैं। तो 2 एकड़ जमीन अगर आप दे देंगे तो पार्क कम व्यायामशाला दे देंगे, वो दे दिया तो फिर उसी में बन जाएगा। स्टेडियम नाम से अभी नहीं, चाहे उसी का नाम स्टेडियम रख लेना आप, केवल आदमी वही रहने दो, पद वही रहने दो, नाम दो का धर दो। हाँ जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। नहीं अब सरपंच तो होने ना सारे में। अभी 2 गोल्ड मेडल जीत के आया है। हाँ, और एक लेडीज नेपाल में 2 गोल्ड मेडल जीत के आई है। हाँ तो क्या? हाँ तो सर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है गांव में, लेकिन एक स्टेडियम की कमी है। आपसे अनुरोध है कि कौन सा गांव है? सुलखा गांव है सर। कितनी आबादी है? आबादी 5000 के आसपास है सर। 5000 की, ठीक है। वहाँ 5000 में पार्क कम व्यायामशाला का जो ऊपर के लेवल का है उस हिसाब से देखेंगे, उसकी एक चारदारी वगैरह अच्छी बन जाएगी, जिसको आप स्टेडियम कह ही सकते हैं। ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन आपके गांव की गोल्ड मेडल यही बता रहे? हाँ लड़का यही है सर। अच्छा लो इसका सम्मान करते हैं पहले। रेवाड़ी और हरियाणा का देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले नौजवान का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां एक बार आपके हैं। सुलखा का बेटा अच्छा चलो